फ़िल्म जो लिख रहे हैं, फ़िल्म जो बना रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक्टर जो होते हैं उनके पास हर वक्त कोई चॉइस नहीं होती कि वो किस तरह की फ़िल्में बन रही हैं, और अगर जिस तरह की अदाकारी वो करना चाहते हैं, जिस तरह की कहानी में अगर वो काम नहीं हो रहा तो वो क्या करें? हाउ डू यू गो अबाउट सिलेक्टिंग योर वर्क? Yes, please. आई थिंक एक्टर्स भी इसी समाज, इसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, तो जिस तरह की सोच समाज में होती है वही सोच लेके एक्टर भी अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। तो हम लोग को इतने कट ऑफ तो नहीं होते बाकी दुनिया से, उसी दुनिया में रह रहे हैं। मगर ज़ाहिर है क्योंकि ख़ास जैसे हमारा मुल्क है, उसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ़ दुनियाएँ बसती हैं, मुख्तलिफ़ सोचने के तरीक़े बसते हैं, और उन मुख्तलिफ़ दुनियाओं से जब डायरेक्टर्स आके आपको अप्रोच करते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट भी होती है कि अच्छा हाँ, इस तरह तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैं तो अपनी जगह बिलोंग करती हूँ। मगर अगर आपकी ये सोच है तो मेरे पास जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है, मेरी बेसिक 1-2 चीज़ें होती हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो मीट करें। एक तो ये कि वो मिसोजिनिस्ट किस्म की स्क्रिप्ट ना हो, औरतों की को इस तरह से ना दिखाए कि क्योंकि ये औरत है इसलिए वो ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती, या उसकी खसलत का ये ख़मीर में ये चीज़ है या नहीं है, वो इस चीज़ से ना डिफ़ाइन हो कि वो औरत है या मर्द है। ये बेसिक चीज़ अगर उसके अंदर क्लियर हो और बहुत एलिटिस्ट फिल्म ना हो, तो मुझे लगता है कि हर कहानी एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होता है, और मैं तो उसका हिस्सा बन जाती हूँ। अब सही है। मैं तो काफ़ी नई हूँ अभी, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किया। आई थिंक मेरा क्या डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? And especially actually as a younger actor who's just starting out, what guides you in your selection? Context बहुत मैटर करता है। कॉन्टेक्स्ट आई थिंक अगर मुझे होता है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी ना लिखी हुई हो लेकिन कहानी अच्छी हो तो आई विल वांट टू डू इट। बात हो रही हो किसी टॉपिक पे, आई वुड वांट टू डू इट। लाइक मुझे सेक्शुअलाइजेशन ऑफ लाइक विमेंस, मैं थोड़ा तंग आ गई हूँ उससे, तो दैट्स समथिंग। इवन तो मैं सरमद को कुछ अर्सा पहले कही थी मैंने आइटम नंबर करना है, but to celebrate dance, not to sexualize women. Like not to celebrate dance. We need to bring, I think Pakistan में अभी ये शुरू है, I think we need to kind of deviate from that कि हम लोग item numbers में dance को क्यों नहीं celebrate करते हैं, you know, something of this sort. So basically context, context अच्छा हो, कहानी अच्छी हो, बात अच्छी हो script में, that's it. And Sarmad, how do you select your actors? No, I think इसके बारे में मेरी 2 राय हैं। एक राय तो पहली मेरी ये होती है कि देखें, अगर आप एक सर्जन हैं तो आपका जो स्टाफ है वो आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें कि मिल के मेरे साथ ऑपरेशन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो दैट मीन्स यस, आई मीन इट्स नॉट अबाउट फेवरेट्स बट इट्स ऑल्सो सो मच अबाउट कि जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं ये कोई मैकेनिकल नौयत का काम नहीं है। मुझे लगता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मिजाज को, हालात को जिनमें आप काम कर रहे हैं, तो इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो आपके, मेरा ख्याल है वो गो टू पीपल होते हैं, और मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं, तो वो कुछ तो मेरे गो टू पीपल हैं। तो जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ वो शुरू से ही उनकी शक्लें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं कि इनके साथ काम होगा। लेकिन हाँ, मुझे कई दफ़ा एक अफसोस बस ये होता है कि जब एक अच्छा एक्टर बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, मुझे लगता है वो फिर अपनी एक्टिंग पे तवज्जो देना कम कर देता है। वहाँ बस मुझे इख्तलाफ एक बनने लग गया है कि बस अगर आपका अपना साइज़ आपके काम से बड़ा नहीं हो सकता, या आपकी अपनी, तो कुछ जगहों पे बगैर नाम लिए, आई डोंट नो, उसमें बहुत से हम भी इसी तरह बिहेव करते हो कभी कभार, लेकिन बस वो मुझे लगता है कि फिर वो जो आप में एक अदाकार के तौर पे जेनरॉसिटी होती है कि इसको कुछ देना है किरदार को, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आई थिंक मेरे लिए लोग बहुत मैटर करते हैं। क्राफ्ट में फिर वही, अब नए लोगों के साथ भी काम करता हूँ, सीजन लोगों के साथ भी काम करता हूँ, मिलजुल के करने वाला काम है। आई थिंक ये अकेले करने वाला काम नहीं है, पेंटिंग नहीं है, कहानी लिखना नहीं है, सब लोगों को समझना है। सो आई थिंक फॉर मी वो कलेक्टिव एनर्जी जब मुझे लग रहा होता है इंस्टिंक्टिवली कि इन लोगों के साथ चल रही होगी, सो नो, आई थिंक फॉर मी इट्स स्किल कम्स लेटर। इट्स अबाउट कि सबसे पहले
उसका ख्याल या उसकी शक्ल या उसकी पर्सनालिटी। एंड सेकेंडली आई थिंक अगर बहुत कुछ सूडो बात नहीं लगती तो कुछ एनर्जी मुझे मैटर करती है। सो आई थिंक आई गो फॉर दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि कौन लोग हैं जो इसकी एनर्जी को समझ सकेंगे और इसको कुछ दे सकेंगे, एज अपोज टू जस्ट बीइंग अ स्टार।